मंगलसूत्र। खटाखट 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 टनाटन 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 खटाखट 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 पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जंगल राज। शैतान की कामयाबी नहीं होगी। कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के। अब की बार नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। जिस पल का सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और देश ने 75 दिन लंबा चला चुनाव देख लिया और उसके नतीजे आने में बस 2 दिन का इंतजार और। लेकिन आज वो दिन है जब उन नतीजों के पहले एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं और हम 75 दिन के इस चुनाव को हमारे रिपोर्टर्स के साथ साथ हमारी सर्वे टीम, जिन्होंने जमीन पर जाकर लोगों से बात की, उनका मन टटोला कि वोट किसके लिए पड़ा है, नरेंद्र मोदी के लिए या नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि चुनाव ही नरेंद्र मोदी वर्सेस नरेंद्र मोदी होंगे या नहीं होंगे, यही मुकाबला था। तो अब से बस थोड़ी देर में एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू होंगे। स्क्रीन आपके सामने है, आपको कुल सीट दिखेगी, आपको हर राज्य की सीट दिखेगी, आपको सारी तस्वीर हम साफ कर देंगे, क्योंकि ये 4 सवाल जिसका लोग जवाब जानना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी 400 पार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं बॉस? सवाल नंबर 2, नरेंद्र मोदी कितनी सीटें तीसरे टर्म में ला रहे हैं? नंबर 3, इंडी गठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं? और नंबर 4 जून को सरकार रिपीट हो रही है या बदल रही है? यही 4 बेसिक सवाल हैं जिनका लोग जवाब जानना चाहते हैं। इन चारों सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन एक बात क्लियर कर दे रहा हूं कि आपको नवभारत का एग्जिट पोल ही क्यों देखना चाहिए। आप कहेंगे फलाना भी दिखा रहा है, ढिमकाना भी दिखा रहा है, उस चैनल पे क्यों नहीं देख लें बॉस? आपको नवभारत पर एग्जिट पोल इसलिए देखना चाहिए कि हम जो पहला डेटा आपके सामने रखेंगे वो डेटा ऐसा होगा जो आपको देश के चुनाव का रिजल्ट क्या आने वाला है उसका मूड बता देगा। नरेंद्र मोदी का तूफान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम क्लियर बता देगा बॉस। हम वो मेथोडोलॉजी लेकर आए हैं कि आपको पता चल जाएगा कि मोदी लहर, मोदी का तूफान या 4 तारीख को सरकार बदलना क्या होने वाला है। इसलिए पहला डेटा जैसे ही नवभारत पर आएगा वहीं से तस्वीर एकदम साफ दिखने लगेगी आपको। और इसीलिए कह रहा हूं कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। रिमोट अब फेंक दीजिए, मतलब खिड़की के बाहर मत फेंक दीजिए, आसपास कहीं रख दीजिए, छूना नहीं है रिमोट। हमें डेटा प्रोवाइड करवाने वाली रिसर्च एजेंसी ईटीजी ने 4.25 लाख लोगों से बात की, 4.25 लाख लोग, और ये बहुत बड़ा सैंपल साइज है। आप कहेंगे वोट तो करोड़ों लोग डाल रहे हैं, 4.25 लाख लोग से पूछ के क्या होगा बॉस? ये साइंटिफिक डेटा है, साइंटिफिक मेथड है। भात पका है या नहीं पका है, चावल पका है या नहीं पका है, पूरी हांडी में हाथ डाल के घुमाते हैं। ऊपर का 4 चावल देखे उसी से पता चल जाता है कि नीचे क्या हुआ है। इसलिए 4.25 लाख का सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है किसी एग्जिट पोल के लिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कोई फोन पर बात करके नहीं पूछा है, सीधा डोर टू डोर पहुंचकर बात की है, तसल्ली से पूछा है कि हाँ जरा पानी पिलाइए, बताइए किसको वोट देके आए। बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, हर सवाल हमने पूछा है। कौन सा मुद्दा कहां कितना चला है, रामलला का दक्षिण भारत में तूफान आया या उत्तर भारत में रहा, सबकी नजर यूपी पर है। वहां की 80 सीटों में से कितनी सीटों पर मोदी योगी की जोड़ी का जादू चला है? बिहार में क्या सही में मामला फंसा हुआ है? तेजस्वी एंड कंपनी का क्या असर रहने वाला है, यह हमने पता लगाया है। बंगाल में ममता बनर्जी वाकई अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं, क्या वहां बीजेपी सबसे शानदार प्रदर्शन करने जा रही है नहीं जा रही है? इन पन्नों में सब मेरे पास है, लेकिन चुनाव आयोग धप से घुस जाएगा बीच में कि अभी कैसे दिखा दिए, तो अभी नहीं ना दिखाऊंगा, थोड़ा सा रुक के दिखाऊंगा। लेकिन इन सवालों का जवाब आपको दूं उससे पहले इस 40, 45, 50 डिग्री की गर्मी 75 दिन जमीन पर घूम घूम कर कवरेज करने वाले, चुनाव की एक एक खबर आप तक पहुंचाने वाले
हमारे रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल आपको बताता हूं। बॉस, रिपोर्टर जो है ना, वो नब्ज पकड़ लेता है तुरंत कि किधर जा रहा है मामला। तो हमारे साथ हमारे कुछ रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। जब तक हम आपको पहला डेटा दिखाएं, उससे पहले जरा रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस 50 डिग्री की गर्मी में 75 दिन मेहनत की है। और रिपोर्टर की कमाई होती है कि वो जमीन पर क्या माहौल है ये पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया। तो जरा इनका टेस्ट भी कर लें। हमारे साथ साकेत पटना से जुड़ रहे हैं और आशुतोष वाराणसी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इसके अलावा विनोद मिश्रा गोरखपुर से जुड़ रहे हैं, रविकांत राय गाजीपुर में इस वक्त मौजूद हैं, मनोज कुमार हमारे सहयोगी चंडीगढ़, पूजा हमारी सहयोगी कोलकाता से हैं, रंजीता झा दिल्ली में मौजूद हैं, राकेश त्रिवेदी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ अमित कुमार भी जुड़ेंगे हमारे सहयोगी। ये सारे लोग देश के अलग अलग हिस्सों में भी गए, अपने इलाके में भी गए और वहां क्या देखा है जरा इनसे पूछना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल। चलते हैं पहले पटना साकेत के पास। साकेत, अब जरा आप बताइए क्या लग रहा है माहौल बिहार में। आपका अपना इतने दिन 75 दिन का आकलन क्या कह रहा है। वन साइडेड मामला है, खुला खेल फर्रुखाबादी है, वहां पर एकदम क्लियर मेजॉरिटी किसको आ सकती है नहीं आ सकती है, क्या हुआ है बिहार में, जरा बताइए आपका एग्जिट पोल। देखिए बिल्कुल सुशांत जी, 7 फेज में बिहार में चुनाव हुए हैं और ऐसे में तमाम फेज में हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में गए, वहां पर लोगों से बात किया, हमने वोटरों से बात किया और जो माहौल मुझे वहां पर दिखा है सभी 40 सीटों की अगर हम बात करें सुशांत जी, तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की चर्चा लोग कर रहे थे। जो मुफ्त अनाज का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, उसका असर गाँव में जो गरीब परिवार है वहां तक दिखा। उज्ज्वला योजना हो या फिर गरीबों को जो घर देने की योजना है उसका जो असर है वो जमीन पर और ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों तक दिखा है। हालांकि एक तरफा यहां पर चुनाव नहीं हुआ है, विपक्ष ने भी बहुत मजबूत टक्कर दी है। तेजस्वी यादव लगभग 250 सभा उन्होंने यहां पर बिहार में की है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में और उन सभाओं में बड़ी भीड़ उमड़ी है। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में फाइट तो है, लेकिन आपके हिसाब से बढ़त किसको है, एनडीए को या इंडी को? बिहार में आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है, एनडीए को बढ़त बिहार में या इंडी को? देखिए निश्चित तौर पर एनडीए को बिहार में बढ़त है और अच्छी खासी बढ़त है, अच्छी खासी बढ़त क्योंकि जो 40 क्लियर बढ़त एनडीए को। हमारे सहयोगी साकेत बिहार का हाल बता रहे हैं और साकेत पिछले 75 दिन से 7 फेज में बिहार में वोटिंग हुई है।